सुबह के 8:40 हुए हैं और ये है इगतपुरी स्टार्टिंग का एरिया। जा रहा हूँ मुंबई से कानपुर। मैं हूँ शाहिद मुंबई से। सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसलिए एसी स्लो करना पड़ा, लेकिन सूरज निकलने के बाद अभी थोड़ा गर्मी शुरू हो चुकी है, तो एसी का टेम्परेचर घटाया हूँ, यानी फास्ट किया हूँ एसी को। कैमल वैली पीछे गुज़र चुका है, जो कि दाईं तरफ था। कैमल वैली यानी वादी ऊँट, यानी ऊँट की घाटी पीछे गुज़र चुकी है। घूमने की एक जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। पिछली बार मैंने वीडियो में दिखाया था, लेकिन बारिश का मौसम था, इसलिए फॉग छाई हुई थी। नीचे घाटी में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बारिश के बाद जाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे कंटिन्यू सफ़र जारी रखना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता था वहाँ पे। जहाँ पे मुझे 2 घंटे के बाद स्टॉप लेना है, वहीं पे रुकूंगा। कभी 2 घंटे में स्टॉप ले लेता हूँ, कभी जल्दी भी और कभी इससे ज़्यादा भी। ये वाला स्टॉप काफ़ी लंबा है, क्योंकि रोड खाली है और मूड फ्रेश है। और सुबह का टाइम जितना ज़्यादा गाड़ी खींच लूँगा, उतना ही आगे मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग रोड पे चौड़े होके चलते हैं, यानी अपनी साइड में नहीं चलते, ना दाएं ना बाएं, बीच में चलते हैं, और साइड मांगने के बाद भी जल्दी देते नहीं हैं। ये बहुत बुरी आदत है, और ख़ास करके बाइक वाले और कार वाले, ये लोग जल्दी साइड देते नहीं हैं। बाइक वाले तो बिल्कुल नहीं देते हैं, कार वाले कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। सबसे अच्छे ट्रक वाले हैं, जब भी साइड मांगो साइड देते हैं वो। लेकिन चाहो कि राइट से हटा लें उनको, हरगिज़ नहीं। राइट वाली साइड वो नहीं छोड़ेंगे, वो उनके बाप की है, वो क्यों छोड़ें। आगे पिंपरी फाटा है, पिंपरी फाटा। ये एक चौराहा है, इसकी दाईं तरफ ज़िला अहमदनगर है, लेकिन मैं इस वक्त ज़िला नासिक में हूँ। और इगतपुरी का पहाड़ आपको सामने लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है। और ये है पिंपरी फाटा। राइट साइड में जो रोड गया है वो ज़िला अहमदनगर के लिए गया है, और फिर आगे बहुत सारे गांव हैं ज़िला अहमदनगर में। भंडारदारा डैम भी वहीं पे है। राइट साइड में मैकडॉनल्ड है, और उसी के बगल में एक पेट्रोल पंप भी है। आगे घोटी टोल प्लाज़ा है, और ये सब इगतपुरी में है। ये जो आपको सामने राइट साइड में नीचे नज़र आ रहा है किलोमीटर, यानी गाड़ी की स्पीड की कितने स्पीड पे चल रही है। 106, 107, 108, 109, ये जो भी शो करता है, ये कैमरे का जीपीएस बताता है, जो कि 5 पॉइंट कम बताता है। यानी गाड़ी अगर 100 की स्पीड पे है तो ये 95 बताएगा। तो इस बात को जहन में रखेंगे तो स्पीड, रियल स्पीड समझ में आ जाएगी।
ये अब तक का तीसरा टोल प्लाज़ा है। पहला मुलुंड में मिला था, दूसरा भिवंडी ख़त्म होने पर, और तीसरा ये है। ये इगतपुरी का घोटी टोल प्लाज़ा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे पहले जो भिवंडी ख़त्म होने के बाद टोल प्लाज़ा मिला था, वहाँ पर मेरे 12-15 मिनट बर्बाद हुए थे। काफ़ी लंबी लाइन लगी थी और स्कैनर काम नहीं कर रहे थे, बहुत स्लो काम कर रहे थे और बहुत लंबी लाइन लग गई थी। जबकि उसूल यह है कि अगर लंबी लाइन लगती है, कुछ मीटर तय किए गए हैं उसमें, अगर इतनी लंबी लाइन लग जाती है तो इतने मीटर की गाड़ी फ्री छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस पे अमल नहीं है। ये सारे कानून बनाए जाते हैं, इस पे अमल होता नहीं है, लागू नहीं होते हैं कानून। फ्री छोड़ते नहीं हैं टोल प्लाज़ा वाले। ये तो अच्छा था टोल प्लाज़ा, यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अगर चेक करना हो तो टाइम जो लेफ़्ट साइड में नीचे नज़र आ रहा है, वहाँ से चेक कर सकते हो। दाईं तरफ एक गांव है जिसका नाम घोटी है, और इसी गांव के नाम पे टोल प्लाज़ा का नाम घोटी रखा गया है। ये ज़िला नासिक का गोठी गांव है।
इंदौर 446 किलोमीटर है और नासिक 29 किलोमीटर। नासिक सिर्फ 23 किलोमीटर बचा है और इंदौर 440 किलोमीटर। ये वाडीव हरे हैं, गांव है वाडीव हरे।
सुबह के 9 बज चुके हैं। और ये विल्होली गांव है, विल्होली। नासिक सिटी आने में कुछ किलोमीटर बचे हैं, जो कि अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.